नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हमने कई संतों, आचार्यों, महाराजों के विचार लिए हैं और आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हम जानेंगे कि क्या व्रत करना शास्त्र अनुकूल साधना है या फिर शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। आइए सबसे पहले जानते हैं श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। एकादशी का व्रत दशमी से ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत, वैसे एकादशी का व्रत भगवान को सर्वप्रिय व्रत है। नारायण हो, राम हो, कृष्ण हो, इनको ये व्रत बहुत प्रिय है। वैष्णव लोग इस व्रत को रखते ही हैं। साल में 24 एकादशी होती है। अधिक मास जब आता है तो ये एकादशी 26 हो जाती है। तो 24 एकादशी का व्रत वैष्णव को रखना चाहिए। दोस्तों, ये थे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। आइए अब जानते हैं इस्कान प्रमुख प्रशांत मुकुंद जी के विचार। व्रत क्यों रखना चाहिए, इसके कई प्रमाण हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम तो शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता के 17वें अध्याय में कई प्रकार की तपस्याएं बताई गई हैं, जिसमें से अन्न ना खाना, व्रत रखना भी तपस्या है। लोग बोलते हैं भगवान ने कहा है। हाँ जी, भगवान ने कहा है आपको तपस्या करनी चाहिए। इन तपस्याओं से क्या होता है? इन तपस्याओं से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये भगवान की वाणी है। तो कई बार जब भी व्रत करना है, तपस्या करनी किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री हरि के लिए करनी चाहिए। दोस्तों, ये थे इस्कान प्रमुख प्रशांत मुकुंद जी के विचार। आइए अब जानते हैं देवी चित्रलेखा जी के विचार। शास्त्रीय परंपरा ये कहती है कि हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए और बिना किसी इच्छा के करना चाहिए। बिना किसी इच्छा के। प्रभु ने जब तक शरीर दिया है, करते रहिए। एकादशी महारानी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, अभी तक आपने जिन जिन लोगों के विचार सुने, उन सभी लोगों के एक ही विचार हैं कि व्रत करना सही है, व्रत करना चाहिए, व्रत करना शास्त्रों के अनुसार है। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब व्रत करने का गीता जी मना किया है। देखिएगा 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक, ये गीता ज्ञान कहता है, दाता कहता है अर्जुन यह योग, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक, ये 6ठा अध्याय और ये 16वां श्लोक। अर्जुन यह योग, योग माने साधना, भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखने वाले का। न तो बहुत खाने वाले का, दड़ी पक्का खा ले और फिर तोड़े जांगड़ाई आए जमाई, वो कैसे भक्ति करेगा? अल्पाहार करे, यानी खाने योग्य खावे, घना नहीं खावे। और बिल्कुल ना खाने वाले का, जो बिल्कुल नहीं खाता, वो व्रत रखता है। और न बहुत सहन करने वाले का, यानी सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी न तो घना खावे, ज़्यादा खाने से भी आलस बनता है, और ना बिल्कुल ना खाता, उसके वैसे पसीने आए रहे। आप एक दिन रोटी छोड़ कर देखो, क्या हाल होगा आपका। रोटी याद रहेंगी, भगवान याद ना रहता। हमने खूब देख रखा, मंगलवार का व्रत रखा करता है, दास हनुमान पुजारी था, 25 वर्ष रखा है, और फिर बचपन से शुरू कर दिया था, चौथी कक्षा से। बालक थे, बचपन में भूख वैसे नहीं मुश्किल से सहन होती है, तो 12 बजे पाछे बताई थी, 12 बजे के बाद खाना खा सकते हो। तो 12 बजने मुश्किल हो जाते, वो नो देखे जाते 12 कब सी बजे होंगे, सूर्य इधर आ ले, जब गाड़ी भी ना थी सी। तो वो रोटी याद रहा करती, हनुमान ना याद रहा करता। हनुमान जी ने सांझ ने याद आया करता, जब वो उसका 40 का टाइम होया करता, या प्रसाद बांटा करते 100 रुपये की बूंदी, और उस समय कल्याण समझते थे। है तरह के भाई, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे नि आब। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो
अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का यो योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे। व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा पड़ के सो जा जमाई आवे, और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए फिर भूख लागे कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मुस जा, और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे। संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे, 2-4 जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे। खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्नदेव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रों का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना है। फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे।